परमेश्वर धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। खास करके आज का हमारा आराधनाओं को आपका बलवंत हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हमारा आराधना का शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपका आत्मा से हमें अगुवाई किया जाए प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आमीन इस मीडिया का आमीन हालेलुया जरिया हमें जो सुनते हैं प्रभु जी, उनका जीवन में किसी भी प्रकार का आमीन तकलीफ है तो उन्हें आमीन हालेलुया उस तकलीफों से बचाकर उन्हें अनुग्रह करे प्रभु जी। आज का हमारा आराधनाओं का आमीन शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपका आत्मा से हमें अगुवाई किया जाए प्रभु जी। आराधना के दिल को भी आपका बलवंत हाथों में सौंप देते, सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए खुशियों आमीन हालेलुया खुशियां का साथ आमीन हालेलुया आनंद और मगन होकर हम प्रभु को आराधना करें। तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है। तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है। तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार। तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है। हमें तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है। तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार। कष्टों से ढके हुए हो, तुझ पर उसकी नजर। कष्टों से ढके हुए हो, तुझ पर उसकी नजर। तसल्ली तुझे देगा वो, क्षण भर में चंगा कर। तसल्ली तुझे देगा वो, क्षण भर में चंगा कर। तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार। तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है। तुझको देखता है, तेरी आंसू पहुंचता है। तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार। तूफान से लड़ने वाले तुझको देता है। तूफान से लड़ने वाले तुझको देखता है। नैया में तेरे आकर शांति देगा वो। नैया में तेरे आकर शांति देगा वो। तू रोना नहीं, रोना नहीं, तू रोना नहीं, रोना नहीं, हो
से फिर से आता, तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता, स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी से गाए तेरी हो पाए, स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए तेरी हो पाए, भागता बुड़ से फिर से आता, तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता। दाऊद के गीत ने शाऊल को छुड़ाया, दाऊद के गीत ने शाऊल को छुड़ाया, गड़बड़ है कदम तसल्ली पाया, गड़बड़ है कदम तसल्ली पाया, स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए तेरी हो पाए, स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए तेरी हो पाए, तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता, तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता। स्तुति के सामर्थ डर को हटाता, स्तुति के सामर्थ डर को हटाता, विश्वास के वचनों से गिरता गोलियां, विश्वास के वचनों से गिरता गोलियां, स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए तेरी हो पाए, स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए तेरी हो पाए, तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता, तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता, स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए तेरी हो पाए, स्तुति में गाए दीवा टूटे, खुशी में गाए तेरी हो पाए, तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से आता, तारीफ से शैतान भागता, बुड़ से फिर से। जय मसीह की। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा मसीही वंदन। आज फिर से हम प्रभु का सन्मुख में आकर प्रभु को आराधना और स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में अच्छा अवसर दिया। प्रभु का सन्मुख में आनंद लेने का सौभाग्य प्रभु ने हमारा जीवन में दिया है। आइए आज का थोड़ी ही देर का मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7वें पद हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा गया है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक आनंद दिलाने वाला वचन प्रभु हमसे बातें कर रहा है। प्रभु हमसे यह कह रहा है कि अगर हम प्रभु पर बने रहेगा तो जो कुछ भी हम चाहे वो मांगेगा तो वो हमारे लिए हो जाएगा। हम सबको पता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में पहले आयत जब हम पढ़ते हैं वहीं पे ऐसे कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। एक जो दाखलता का
वाटिका का बारे में यहाँ पे कहा गया है। कई बातें प्रभु ने यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि हमें प्रभु का वचन में हमें बने रहना है, प्रभु में हमें बने रहना है और प्रभु का वचन हम पर बने रहना है। ऐसे कई बातें यहाँ पे प्रभु का कलाम हमसे कह रहा है। लेकिन आज हम एक ही चीज पर ध्यान करेंगे। प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, चाहे हमारा जीवन में क्लेश आए, चाहे हमारा जीवन में तकलीफ आए, तो भी हमारा जीवन में आने वाला किसी भी प्रकार का बातों का बारे में हमें चिंता होने का जरूरत नहीं है। हमें एक ही मकसद है, एक ही बात हमें ध्यान देना है कि हमें प्रभु में बने रहना है। जब हम अंगूर देखता है, अंगूर दिखने में अच्छा है। हम सब कई प्रकार का अंगूर को हमने देखा है। कई अंगूर जो है जो काला है, कई अंगूर जो है हरा कलर का है, कई अंगूर जो है पर्पल कलर का है। मतलब अलग अलग कलर का अंगूर हमने देखा है। अगर वो अंगूर उसी प्रकार में हमेशा रहेगा तो उससे मनुष्य आनंद ले नहीं पाएगा। हम सबों ने अंगूर का रस पिया है, अंगूर का फल हमने खाया है। ऐसे अगर उस अंगूर से अगर रस निकालना है, उस अंगूर को निचोड़ना पड़ेगा, उसको हम मतलब पीसना पड़ेगा। ऐसे पीसने के बाद उसको हम छानी से छान कर उसका रस निकाल कर हम पीते हैं। उसके बाद उस अंगूर का जो वेस्ट है उसको हम दूर फेंकता है। वैसे ही हमारा मसीहत जीवन में हमारा हालेलुया जीवन का जरिया दूसरों को आनंद दिलाना है, तो आनंद उनको अनुभव करना है, तो हमें कई प्रकार का जो दबाव से होते हुए जाना पड़ता है। हमें पता है कि जब प्रेरितों ने प्रभु के लिए अच्छा काम किया, प्रभु का राज्य का बढ़ोतरी के लिए दिन रात प्रयत्न किया, उन लोगों का जीवन में कई प्रकार का दिक्कत, कई प्रकार का मुसीबत आ गया, तो भी वो लोग प्रभु का प्यार को छोड़कर पीछे नहीं हटा। हमेशा जो आमीन हालेलुया आगे बढ़ते थे। मेरे प्रियो, अगर ऐसे है तो हमारा मसीहत जीवन में भी कई प्रकार का कष्ट क्लेश से हमें गुजरना पड़ेगा। आमीन। जब हम तकलीफों से गुजरते हैं, आमीन, प्रभु का प्यार का बारे में हमें पहचानने के लिए अनुभव मिलता है। जब हम क्लेश से होते हुए गुजरते हैं, प्रभु हमारा क्लेश समाप्त होने का बात हमारा पास आके ये नहीं कहता है कि शाबाश बेटा बेटी तुमने आमीन हालेलुया उस परीक्षा को सामना किया। वैसा नहीं। जब हम परीक्षा में पढ़ता है
तब प्रभु हमारे पास आकर हमें सांत्वना देता है। जैसे आमीन हालेलुया, हमारा बच्चे जब रोते हैं तब हमारा बच्चे रोने के बाद हम उनको गोद में नहीं लेते हैं। जब वो रोते हैं वो हमारा बच्चे को हम गोद लेकर उनको हम आमीन हालेलुया, उसको आमीन हालेलुया, हम आमीन हालेलुया ऐसे कहता है कि बेटा रोना मत, मैं तुम्हारा साथ हूं, तुम्हारा जरूरत क्या है मुझसे बताए, हम उसको सांत्वना देता है। वैसे ही जब हम पीड़ा में पड़ता है, जब हम आमीन दिक्कत में पड़ जाता है, प्रभु हमारा पास आकर हमसे यूं कहता है कि बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूं, तुम्हारा जरूरतों को मैं पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। जब मैं यूं बताया, आपका मन में सवाल ऐसे आते होंगे, कैसे? एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। जब पौल और उनका साथी को मार पीट कर बंदी गृह में डाला गया था, किस लिए उसको मार पीट मिला? प्रभु का राज्य का बारे में आमीन सुसमाचार सुनाने का वजह से आमीन जो आमीन हालेलुया एक कुंवारी थी, उसका अंदर जो दुष्टात्मा थे उसको जब बाहर निकाला, आमीन वहीं फिलिपी का जो लोग जो है उन्हें उन दोनों को बंदी गृह में डाला। अगर मैं और आप वहीं पे है तो हमारा खोपड़ी में या हमारा जो आमीन हालेलुया सोच विचार में क्या क्या हम सोच नहीं, क्या हम सोच विचार आमीन हालेलुया नहीं कर सकता है। सैकड़ों बार हम आमीन हालेलुया, सैकड़ों बातें हम सोच आमीन हालेलुया हमने आमीन हालेलुया सोच लिया होगा। वहीं पे ये पौलुस उनका साथी बंदी गृह में बैठकर प्रभु का आमीन राज्य का सुसमाचार सुनाने के वजह से हमें ये मारपीट मिला है करके उसने आमीन हालेलुया नहीं सोचा। उसने आमीन उनकी आमीन हालेलुया दंडवत के बारे में नहीं सोचा, मगर आमीन उन परिस्थितियों में भी वो प्रभु को स्तुति और आराधना करने के लिए उसने आमीन हालेलुया निर्णय लिया। जब वो आमीन ऐसे स्तुति और आराधना के लिए निर्णय लिया और आराधना करने लगा, मेरे प्रियो वहीं पे ऐसे लिखा है प्रेरितों का कामों में आमीन वो बंदी गृह का आमीन नींव जो है वो हिलने लगा। जो बंदी गृह में बंदी का आमीन हालेलुया बंदोबस्तन में आमीन जो आमीन हालेलुया बंदी लोग थे उनका बंधन को टूट गया। वो बंधन आमीन हालेलुया उनका बंधनों से वो बाहर आ गया। मेरे प्रियो, जब मेरा और आपका जीवन में ऐसे परिस्थितियां आते हैं, आप ये समझो आमीन हमारे केवल हमारे लिए नहीं, हमारा जैसे सैकड़ों लोग आमीन बंधुआई में जो आमीन कष्ट सह रहा है उन्हें भी बाहर लेके आने के लिए प्रभु मुझे और आपको इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे आमीन हालेलुया हमें कब हमें इस्तेमाल किया जाएगा? यदि हम और आप प्रभु में बने रहने से, क्लेश में, कष्ट में, तकलीफों में आप बने रहेगा तो आमीन प्रभु आपको इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आमीन पौलुस और उनका साथी आमीन बंदी गृह में आमीन आमीन हालेलुया जो बंधन का अवस्था में आमीन हालेलुया उनको आमीन जाने पड़ा, तो भी वो
आमेन हालेलुया वहीं पे निराशा नहीं हुई, लेकिन आमेन आनंद, प्रभु में आनंद होकर, मगन होकर प्रभु को आराधना करने लगा। मेरे प्रियो, यदि आमेन हालेलुया एक अंगूर, आमेन हालेलुया, उस अंगूर का आमेन जो स्वाद मुझे और आपको पता करना है तो उस अंगूर को हम पीसना पड़ता है, उस अंगूर को पीस कर उसका रस निकलना पड़ते है। वैसे ही हालेलुया हमारा जीवन में जो आमीन अच्छा स्वभाव का या प्रभु का स्वभाव को दूसरों को आमीन दिखाने के लिए, आमीन प्रभु का प्यार का बारे में दूसरों को बताने के लिए हमारा जीवन में भी हमें भी एक एक्सपीरियंस होना जरूरी है, हमें भी गवाही आमीन हालेलुया होना जरूरी है। अगर ऐसा गवाही होना है तो हमारा जीवन में क्लेश आने का वक्त, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारता है, स्वर्ग से प्रभु हमारा पुकार को सुनकर हमारा आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया रोना का जो आवाज को सुनकर वो प्रभु स्वर्ग से उत्तर देकर हमें, मुझे और आपको अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रियो, जब मैं और आप थोड़ा सा कष्ट का अवस्थाओं से गुजरने के वक्त कितना हम रो पड़ता है, कितना हम चिंतित होता है। अगर ऐसे है तो आप एक बार सोचिए, मैं और आप प्रभु का आनंद हमारा जीवन में पाने के लिए काल्वरी का सूली पर प्रभु हमारे लिए कितना कष्ट सह लिया। प्रभु मेरे और आपके लिए कितना आमीन हालेलुया कष्ट और क्लेश उठाया। प्रभु का वचन हमें बताता है, यदि हम प्रभु पर बने रहेगा तो जो कुछ भी हम मांगे वो हमारे लिए दिया जाएगा। प्रियो, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है, हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। जब हम प्रभु में बने रहते हैं, हमारा जीवन में बहुतायत आशीषों से भरने के लिए प्रभु सर्वशक्तिमान है। इसलिए चाहे हमारा जीवन में जो कुछ भी हो जाए, यदि हम उस पर बना रहने से, जो कुछ भी हम प्रभु से मांगा है, तो चाहे आपका व्यक्तिगत जरूरत होगा, चाहे आपका घर का जरूरत होंगे, चाहे आपका बच्चों के जरूरत होंगे। कई लोग अभी ये सोच रहे होंगे, मेरा बच्चे लोगों का फीस मैं कैसे भरूंगा, मेरा जो जरूरत है उसको मैं कैसे पूरा करूंगा। प्रियो, प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें हमारा प्रार्थना सुनने का विरोध में प्रभु का खान जो है वो आमीन हालेलुया बहरा नहीं है। हमेशा प्रभु का खान हमारा प्रार्थनाओं के लिए सुनता है। हमें क्लेश तकलीफों से बाहर निकालने के लिए उसका हाथ प्रभु बढ़ाता है। प्रियो, अगर आपका जीवन में आप कई प्रकार का
चीजों का बारे में चिंतित होकर अगर आप चिंता में पड़ जाएगा तो आज आपको देखते हुए प्रभु का वाणी यूं कह रहा है, आपका तकलीफों को प्रभु दूर करेगा यदि आप प्रभु में बने रहेगा तो। मेरे प्रियो, जैसे हमने देखा प्रेरितों ने फिलिपी का शहरों में आकर प्रभु का काम जब करने लगा, दिक्कतें आया, परेशानियां आया, मार भी खाने पड़ा, लेकिन आमीन वहीं पे हम यूं देखता है उस बंदी गृह का जो आमीन हालेलुया मुख्य व्यक्ति जो है प्रभु में आने का कारण बन गया। किस लिए? जब पौलुस का पौलुस का बंधन होने के वजह से जेलर वहीं पे उद्धार पा गया। दूसरा लोग जो बंधुआई पर जो थे, बंधन में जो थे, वो लोग भी प्रभु का प्यार के बारे में पहचान पाया। प्रियो, मेरा और आपका जीवन में आने वाला परेशानियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें नाश करने के लिए नहीं, लेकिन हमें बनाने के लिए, हमें प्रभु का प्यार में पक्का करने के लिए, हमें प्रभु का प्यार का गहराई पे लेके जाने के लिए क्लेश तकलीफ एक कारण हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोग चिंतित नहीं होना, आप लोग दुख मत होना। एक ही काम करना है, वो है चाहे हमारा जीवन में कुछ भी हो जाए, प्रभु पर बने रहना है। प्रियो, अगर आज रात किसी भी प्रकार का बारे में आप लोग चिंतित है तो प्रभु का साथ बने रहो और प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु का वचन जैसे बताया है, यदि तुम मुझ में बने रहेगा तो जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इन वचनों का जरिया प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना का साथ हमारा सभा को हम समाप्त करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से एक और बार हम आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। आपका कलाम से आप आज हमसे बातचीत किया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यदि हम आप पर बने रहेगा तो जो कुछ भी हम मांगोगे वो हमारे लिए आप दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज हम आमीन हालेलुया आपका हाथों में हमें सौंप देते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले प्रभु। यदि जो मुझे सुनने वाला का जीवन में किसी भी प्रकार का तकलीफ है तो आमीन हालेलुया, किसी भी प्रकार का आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया परेशानियां हो, प्रभु आप उन दूर करा कर उन्हें बचाकर आपका प्यार में लगे रहने के लिए उन्हें सहायता करे प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमेशा हमारा साथ प्रभु का दूसरा आगमन तक बनी रहे।